नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम द क्लाउड एंड द पेबल। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम का टाइटल है द क्लाउड एंड द पेबल। इस पोएम में कवि एक मिट्टी के छोटे से ढेर और एक कंकड़ या फिर पत्थर के बारे में बताता है, जो कि प्रेम के प्रति अपनी अलग अलग राय रखते हैं। इस पोएम को विलियम ब्लेक ने 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश किया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोएट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 12 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टैंजाज में लिखा गया है। और इस पोएम की राइम स्कीम है A B C D E D A F A F। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। इस पोएम की थीम है टू कंपीटिंग विजन्स ऑफ लव। The first kind of love is based on selflessness, which is represented by cloud, while the second is based on selfishness, which is represented by the pebble। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। Love seeketh not itself to please, nor for itself hath any care, but for another gives its ease, but builds a heaven in hell's despair। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करने लग जाता है, जो प्रेम है वह कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचता और न ही कभी आनंद लेने की सोचता है। वह खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं करता और वह प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए खुद के सुकून व आनंद को त्याग देता है। प्रेम में व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति के बारे में चिंता करता है जिससे वो बहुत अधिक चाहता है। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिस जगह पर नरक जैसा या बहुत दुख भरा माहौल होता है, प्रेम उस जगह भी खुशी का माहौल बना देता है या फिर वह स्वर्ग जैसा माहौल बना देता है। इन लाइनों से हम ऐसा मान सकते हैं कि विलियम ब्लेक उस व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो अपनी प्रेमिका से या फिर अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी प्रेमिका या जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उसकी ज़रूरतों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। व्यक्ति जो इस तरह से प्रेम करता है वह अपने प्यार के लिए जितना संभव हो उतना अच्छा और आरामदायक जीवन बनाता है। यहाँ तक कि जब समय इतना कठिन होता है कि वे नरक जैसी निराशा झेल रहे होते हैं, तो निस्वार्थ प्रेम उनके मन को स्वर्ग जैसा बनाने में भी प्रयत्न करता है। So sung a little cloud of clay trodden with the cattle's feet, but a pebble of the brook warbled out these matters meet। इन लाइनों में कवि कहता है कि एक मिट्टी का छोटा सा ढेर ये सभी बातें बता रहा है, जिस मिट्टी के ढेर को पशुओं के पैरों द्वारा कुचल दिया गया हो। दोस्तों, यह मिट्टी का ढेर घोंगा नाम के एक जानवर ने बनाया था, जो ज़मीन में बिल बनाकर खोदता है और उस बिल में रहता है। और यह मिट्टी का छोटा सा ढेर उसके बिल को खोदते वक्त निकली मिट्टी का है, जिस मिट्टी को उस बिल में होना चाहिए था, परंतु पशुओं ने उस मिट्टी के ढेर को कुचल दिया है। फिर भी वह प्रेम के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहा है। और फिर एक छोटा कंकड़ या फिर छोटा पत्थर जो कि किसी नदी के किनारे पर है, जिसे पानी के अंदर होना चाहिए था, वह क्या कहता है हम अगले स्टैंजा में पढ़ेंगे। लेकिन नदी का वह कंकड़ या पत्थर इस बात को दर्शाता है कि नदी के कंकड़ और मिट्टी के ढेर के प्रेम के प्रति समान विचार नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कंकड़ के क्या विचार हैं। इन लाइनों से हम ऐसा मान सकते हैं कि कवि विलियम ब्लेक उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग अपने जीवन के संघर्षों के बावजूद भावना के अपने निर्दोष स्वभाव की धारणा बनाए रखते हैं। उन्होंने प्रेम को जाना है और सहा है,
लेकिन फिर भी वे उसे सुंदर और निस्वार्थ मानते हैं। लव सीकeth only self to please, to bind another to its delight, joys in another's loss of ease, and builds a hell in heaven's despite। और इन लाइनों में वह छोटा पत्थर या कंकड़ कहता है कि प्रेम केवल खुद के आनंद के बारे में सोचता है और खुद के सुख के बारे में वह कोई भी काम करता है और दूसरे व्यक्ति को भी अपनी खुशी में जोड़ लेता है। और प्रेम लोगों की खुशियों और सुकून को बिगाड़कर खुद आनंद लेता है। और प्रेम स्वर्ग के जैसी खुशी होती है, या लोग जब बहुत खुश होते हैं तो उस जगह पर भी नरक जैसे दुखों को पैदा कर देता है या उस जगह दुखों का माहौल बना देता है। दोस्तों, इस पोएम में हमने देखा कि एक छोटा मिट्टी का ढेर और एक छोटा कंकड़ या फिर पत्थर, उन दोनों की प्रेम के प्रति अपनी अलग अलग राय है। वहीं मिट्टी का ढेर की बात करें तो वह प्रेम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है कि प्रेम में लोग बहुत खुशी का माहौल महसूस करते हैं। वहीं कंकड़ उसके अगेंस्ट बातें करता है कि प्रेम में पड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल को भी नरक जैसा बना देते हैं। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।